क्रिकेट एमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में भारत को 128 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 353 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 224 रन पर ढेर हो गई। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, 4 छक्के 12 चौके लगाए, 108 रन बनाए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शाहीनों को मुबारकबाद। कहा कौमी टीम ने भारत को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। 37 साल बाद पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 3-1 से शिकस्त दी। हमजा खान ने सीनियर चैंपियनशिप जीतने पर नजरें जमा ली। शानदार फतह पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। 1986 में जान शेर खान ने यह टाइटल जीता था। मुल्क में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कच्चे घरों की दीवारें गिरने से 4 अमवात। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। स्वात की तहसील बहरीन के इलाके मदियन में घर के ऊपर पहाड़ी तोदा गिर गया। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पाकपतन में करंट लगने से 2 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मंडी बहाउद्दीन के मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के बाइस बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। कई मकामात पर तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे, 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हो गए। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना परसेंट हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और आईटी पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। शुएब शेख का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब। बोले अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। कशकोल तोड़कर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मर जाऊंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। 3 माह में $300 अरब लाने का वादा किया, 1 पाई भी वापस नहीं आई। मुसलमान हुक्मरान स्वीडन से सिफारती नाता ना तोड़ें। इस्लामी मुल्क ने स्वीडन से सफ़ीर वापस ना बुलाए तो हर जुमे को एहतजाज होगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा इसराइली एजेंट को तलबी बुला लें, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। मजीद बोले इलेक्शन के बाद हम इख्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंट्स के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान के होते हुए शरह सूद बढ़ी। सूदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। कहा जालिम टोला मुल्क पर मुसल्लत है। PDM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI सब नाकाम हो गए। बलूचिस्तान में पहली बार तमाम हलकों पर जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। कोलंबो में कल पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेशन। कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। इसके साथ नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं
बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।